स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल बायो वाला। तो आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं जो आपको पिछले क्लास में पढ़े थे कि 2 लेक्चर पढ़े थे, जिसमें जो है आपको कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम पूरे डिटेल में उसको पढ़े थे। कैलिक्स का काम क्या होता है, कोरोला का काम क्या होता है, एंडोसियम देखे थे और गैनोसियम भी देखे थे। आज जो है एंथर पे बात करेंगे। जो ओवरी में जो है आपको 3 पार्ट देखे थे। जो फुला हुआ पार्ट ओवरी था, उसके बाद स्टाइल था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट था। एंथर में फिलामेंट और एंथर था। और जो इसमें जो है, चलिए सबसे पहले जो है इसमें पहले बात कर लेंगे पीछे लेक्चर में क्या पढ़े थे, उसके बारे में थोड़ा रिकॉल कर लेंगे। थोड़ा जो होता है कनेक्ट हो जाता है, जिससे आपको कनेक्ट हो पाएंगे कि क्या सब पढ़े थे, क्या सब नहीं पढ़े थे। उसके बाद फिर हम आगे जो है एंथर के बारे में पढ़ेंगे आज पूरे डिटेल में। तो चलिए, उसके बाद प्लेन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा पूरे कितना अच्छा फ्लावर दिखाई दे रहा होगा। जो आपको इसमें जो है ये कैलिक्स, हरे वाला पार्ट जो है कैलिक्स, उसके बाद वाइट वाला पार्ट जो है आपको कोरोला, ये वाइट वाला पार्ट जो है कोरोला, और एंडोसियम और गैनोसियम चारों पार्ट दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है आपको बता देते हैं कि कौन सा कॉल, जैसे कि ये कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, ये एंड्रोसियम और ये गैनोसियम, पूरे के पूरे गैनोसियम है। तो आपको कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम सब का सब जो है यूनिट, उसका यूनिट भी जो है, कैलिक्स का यूनिट क्या था, कैलिक्स का यूनिट जो था सेपल था, कोरोला का यूनिट जो था पेटल था, और एंडोसियम का यूनिट जो है, एंडोसियम का स्टामेन और एंथर था। और उसके बाद जो है गैनोसियम का यूनिट तो कार्पेल या पिस्टिल था। तो ये सब पढ़ चुके थे। इसके बाद आगे आते हैं। आगे जो है ये 4 प्रकार के जो है वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। वैक्सिलरी जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसमें वैक्सिलरी। तो ये सारा पढ़ चुके थे आप पिछले क्लास में। जो है अब में जो है मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। ये अब जो है वॉल्वेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है और वैक्सिलरी है, ये चारों पढ़ चुके थे। आगे आते हैं। आगे जो है फिर जो है आगे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे स्लाइड में, ये क्या है, ये जो है गैनोसियम, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ गैनोसियम, यानी कि पोजीशन, गैनोसियम का पोजीशन कैसे कैसे हो सकता है। अगर पूरे ओवरी के टॉप मोस्ट यानी कि पेडिसेल के टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहेगा गैनोसियम, तो उसको सुपेरियर हाइपोगैनस बोला था। और उसके बाद जो बीच में रहेगा, आधा फंसा हुआ रहेगा, तो वो पेरीगैनस बोला था। और इपीगैनस सबसे नीचे पोजीशन, जैसे पूरे फंसा हुआ रहेगा तो इपीगैनस बोला हुआ था। तो ये जो है ये आपको जो है हाइपोगैनस के बाद पेरीगैनस और उसके बाद इपीगैनस। ये जो हाइपोगैनस हो गया, ये जो है पेरीगैनस है और ये जो है इपीगैनस है ये। तो ये आप देख चुके थे। आगे आते हैं। फिर आगे जो है आपको आगे जो दिखाई दे रहा होगा, तो आगे जो देखते हैं फिर आगे जो है आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा कितना सुंदर, यानी कि ओवरी पूरे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो है आपको ये हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी जो है ये स्टिग्मा, ये स्टाइल हो गया, ये जो है, और ये ओवरी हो गया, ये ओवरी है। और उसके बाद स्टैमेन जो है, ये स्टैमेन है, एंथर है। उसके नीचे पार्ट को फिलामेंट बोलता है। इसका यूनिट जो होता है आपको एंडोसियम या स्टैमेन होता है। और गैनोसियम का यूनिट आप पीछे अभी तुरंत बोले हैं, जो पिस्टिल और गैनोसियम, पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर आगे आते हैं। आगे जो है ये क्या है, ये जो है ये प्लासेंटेशन, ओवरी के अंदर, यानी कि ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को प्लासेंटेशन बोले थे पिछले क्लास में। तो ये प्लासेंटा 4-5 प्रकार का हुआ था, जो पेराइटल प्लासेंटा, एक्जाइल, मार्जिनल और बेसल और फ्री सेंटर, ये जो था ये 4-5 प्रकार के प्लासेंटा था, पिछले क्लास में देख चुके थे। आगे आते हैं। आगे जो है आपको ये दिखाई दे रहा होगा एपोकार्पस और ये सिनकार्पस। एपोकार्पस और सिनकार्पस भी देख चुके थे पिछले क्लास में। तो आगे आते हैं। फिर
फिर जो है आपको पीछे बहुत सुंदर सा फ्लावर दिखाई दे रहा होगा। इसमें कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गैनोसियम सब पार्ट है, इसलिए इसको जो है हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। कंप्लीट फ्लावर कहने का मतलब जिसमें कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गैनोसियम सब के साथ सब प्रेजेंट आता है, तो उसको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। कंप्लीट फ्लावर तो इसमें जो है ये कैलिक्स या ये ओवरी है, ये दिखाई दे रहा होगा, ये ओवरी है, और ये स्टैमेन सॉरी ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है। उसके बाद ये जो है कैलिक्स है, ये करोला है, ये करोला है आपका। तो आपको ये सारा का सारा दिखाई दे रहा होगा, पीछे आपको बैकग्राउंड में सारा का सारा दिखाई दे रहा होगा। आप कितना अच्छा सुंदर फ्लावर है, ये कंप्लीट फ्लावर है। तो ये भी पढ़ चुके थे। इसी की जो है एंथर को जो है आज मैग्नीफाई करके देखेंगे। इसको जो बाइलोब होता है और बाइलोब जो होता है, उसके बाद जो इसमें जो टेट्रास्पोरेंजिया दिखाई देगा, ये 4 स्पोरेंजिया, इसमें जो है चारों के अंदर जो है स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम मतलब पूरे के स्पोरेंजियम बोलेंगे। टेपेटम रहता है, उसके वाल लेयर को टेपेटम बोलते हैं। ये पूरा के पूरे देखेंगे आज। तो फिर आगे आते हैं, आपको ये देखिए, ये पूरे में देखिए गैनोसियम कार्पेल, यानी कि आपको कार्पेल यानी कि गैनोसियम के यूनिट कार्पेल होता है। कार्पेल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल यानी कि ये स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा, और ये फुला हुआ पार्ट ओवरी हो गया। ये एंथर है, फिलामेंट, ये फिलामेंट हो गया। और इसमें जो है एंथर को यानी कि एंथर को मैग्नीफाई करके देखा, यानी कि ये एंथर को मैग्नीफाई करके देखा, तो इसमें जो है आपको 4 चैम्बर बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिया, एंथर जो होता है बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिया। पिछले क्लास में पढ़े थे बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिया। बाइलोब कहने का मतलब जो है 2 लोब दिखाई देगा आपको, और उसको क्रॉस सेक्शन एरिया काट के देखेंगे तो टेट्रास्पोरेंजिया देखेगा। उसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर यानी कि माइक्रोस्पोर रहेंगे, पूरे को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, और उसके बाल को वाल लेयर जो होता है उसको टेपेटम बोलेंगे। तो ये नीचे दिखाई दे रहा होगा फिलामेंट है, ये सेपल है, तो ये टेट्रास्पोरेंजिया दिखाई दे रहा होगा। तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आगे आते हैं एंथर को। एंथर को जो हम देख रहे हैं, एंथर जो है आपको ये बाइलोब आपको एंथर दिखाई दे रहा होगा। उसको मैग्नीफाई करके देखें इसको, तो ये 4 टेट्रास्पोरेंजिया दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 4 टेट्रास्पोरेंजिया, ये चारों में जो है माइक्रोस्पोर प्रेजेंट आता है, माइक्रोस्पोर प्रेजेंट रहता है। और जो वही जो है प्लेन ग्रेन मतलब ये वही माइक्रोस्पोर जो लास्ट में निकलता है, तो ये निकल कर ये प्लेन ग्रेन जो स्टिग्मा पर जाता है, वहाँ जाके फर्टिलाइज करता है। तो यहीं से आपको ये पूरे चारों में जो है माइक्रोस्पोर भरा होता है। उसके बाद मियोसिस होता है, और जस्ट मियोसिस होने के बाद जो है अपना वो जो प्लेन ग्रेन बनाता है। प्लेन सेक जो है ये इसको प्लेन सेक भी बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो है आपको स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन ये जो है देखेंगे। सबसे पहले जो है आपको देयर आर 2 पार्ट ऑफ द टाइपिकल स्टैमेन। ये स्टैमेन के 2 पार्ट होता है। लॉन्ग पार्ट जो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। लॉन्ग जो लंबा सिलेंड्रिकल पार्ट जो होता है उसे फिलामेंट बोलते हैं। उसके बाद जो है फिलामेंट एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। बाइलोब एंथर सॉरी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक ये जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट जो है इसको फिलामेंट बोला। और एंथर ऊपर जो होता है एंथर होता है। जैसे कि देखिए ये एंथर बाइलोब एंथर सॉरी ये आपको लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट जो है एंथर फिलामेंट है ये जो है। उसके बाद ये एंथर है। तो ये 2 बाइलोब एंथर है। प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द फाइलमस इज ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर। ये बोला गया है कि ये जो है नीचे पार्ट में जो है थैलमस के नीचे पार्ट में जुड़ा होता है। तो आगे आते हैं फिर प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द फाइलमस इज
number and length of the stamen variable and flower and different type species। अलग अलग फ्लावर में जो है अलग अलग टाइप का, यानी कि किसी में स्टैमेन या जो है लेंथ ऑफ स्टैमेन जो किसी में लंबा होगा, कभी किसी में छोटा होगा। आगे हम पढ़ेंगे पोलिनेशन में जो है ये अगर लंबा रहता है, मतलब पोलिनेशन में अगर सेम टाइम पर जो है एंथर या और कार्पेल जो है दोनों एक साथ एक सेम टाइम पर अगर जो है बड़ा नहीं होता है तो उसको जो है हम मतलब पोलन ग्रेन आएगा वो जो है फर्टिलाइज नहीं करेगा। तो आगे देखेंगे इसमें। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म देयर बाइलोब एंड ईच लोब हैविंग ऑफ थीका एंड डाइथिकस, जिसको डाइथिकस बोलते हैं, इसको बड़ा नहीं होता है तो उसको जो है हम उसको डाइथिकस बोलते हैं। लॉन्ग लोब इज टू लोब थीका, जिसे थीका बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव एंड द लेंथ वाइज एंड सेपरेटिक थीका, यानी कि बाइलोब, जिसको बाइलोब डाइथिकस बोलते हैं। बाइलोब कहने का मतलब ये बाइलोब है, डाइथिकस बोलते हैं। बाइलोब हो गया और दो थीका, एक में जो है दो मतलब प्रेजेंट रहेगा तो डाइथिकस बोलेंगे। बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिया तो बाइलोब हो गया, बाइलोब दो थीका एक जो एक लोब को एक थीका बोला तो दो लोब है तो डाइथिका होगा। तो इस तरह से इसको डाइथिका बोला। एक में जो है दो मतलब प्रेजेंट रहेगा तो डाइथिकस। तो आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में कितना सुंदर सा फ्लावर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये सुंदर सा फ्लावर आपको जो है आपको फैसिनेटिंग लगता होगा कि आपको ये जो है फ्लावर, इसमें जो है एंड्रोसियम स्टामेन को जो है मैग्नीफाई करके देखा है, इसमें स्टामेन को मैग्नीफाई करके देखा, इसमें जो है आपको मैग्नीफाई करके देखा। तो इसमें जो है माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि ये सुंदर सा फ्लावर आपको जो है आपको फैसिनेटिंग लगता है। इसमें जो है आपको ये स्टामेन है, तो इसको जो है इसको जो मैग्नीफाई करके देखा तो इसमें बाइलोब और इसमें जो है एंथर से जो है एंथर के अंदर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया और ये स्टामेन है, उसमें जो है माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रहा होगा। ये ओवरी को जो है मैग्नीफाई करके देखा है, ओवरी को निकाल के देखा। इसमें ओवरी को निकाल के देखे तो ओवरी में जो है ओव्यूल है, एक ओव्यूल में जो है ओवरी के अंदर जो ओव्यूल कैसे अटैच है ये भी दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है ओवरी है, ये ओवरी में कैसे, तो इसमें जो है इसमें जो है आपको एंथर को मैग्नीफाई करके देखा और कार्पेल पिस्टिल को जो है इसको मैग्नीफाई करके देखा गया है। तो इसमें आपको पूरे कंप्लीट फ्लावर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आगे आते हैं ये प्लेन ग्रेन जो है, प्लेन ग्रेन इसके अंदर माइक्रोस्पोर के अंदर जो माइक्रोस्पोर के अंदर जो होता है, यानी कि एंथर के अंदर बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिया, तो टेट्रास्पोरेंजिया 4 लोब जो होता है, 4 लोब टेट्रास्पोरेंजिया होता है। चारों में जो है पोलेंसेक या माइक्रोस्पोर बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोर बोलेंगे इसको। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, चार लोब है, चारों लोब में पोलेंसेक प्रेजेंट है। फिर आते हैं आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर को जो है ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि टॉप जैसे कि एंथर है, बाइलोब है, उसको जो है ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पर उसको देखेंगे तो इसमें जो है आपको बाइलोब नेचर ऑफ द चार लोब है, चारों लोब में बाइलोब एंड एंथर वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन इन द एंथर, एंड एंथर इज अ 4-sided tetragonal structure consisting of the microsporangia located in the corner of each lobe। चारों लोब में जो है माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहता है, यही दिखाया गया है इसमें। चारों लोब जो है ये जैसे ये बाइलोब था, इसको जो है एंथर मैग्नीफाई करके देखा तो टेट्रास्पोरेंजिया में जो है इसमें चारों में जो है आपको माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड रहता है। प्रत्येक लोब में जो है माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहता है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद देखते हैं तो आपको चारों में जो है आपको माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलता है। तो यही इसमें, तो आप आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं
हट जाता हूँ तो 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पॉज करके आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इस आगे आते हैं, फिर काटने के बाद देखते हैं तो आपको चारों में जो है आपको माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड फर्दर बिकम पोलेन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है चार लोब है, 4 लोब में जो है माइक्रोस्पोरेंजिया जो है मियोसिस ये डेवलप्ड होकर के जो है पोलेन सैक बनाता है। पोलेन सैक करने का मतलब ये हुआ कि आपको माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलेन सैक लगभग आप सेम कह सकते हैं। तो उसके बाद एक्सटेंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल and the throw of the length and anther and are packed in the plain grain length and packed with the plain grain, यानी कि extend longitudinal with, ये जो है पहले जो है उसको प्लेन सेक में जो कन्वर्ट होता है तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड करता है। तो ये बताया गया इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर प्लेन सेक बनाता है, उसके बाद ये एक्सटेंड करके लॉन्गिट्यूडनल ऑल थ्रो ऑफ द लेंथ ऑन द एंथर लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो आगे आते हैं, आगे जो है आपको दिखाई दे रहा है कनेक्टिव उसका, ये इसका 4 लेयर एंथर प्लेन ग्रेन का जो 4 लेयर होता है, 4 लेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको आगे इसमें अच्छा से पढ़ेंगे कि कनेक्टिव क्या है। उसके बाद एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, स्पोरोजीनस टिश्यू और जो है टेपेटम और जो है मिडिल लेयर है। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, आगे जो है आपको बता दें कि तो आगे आते हैं, आगे जो है आपको दिखाई दे रहा है कनेक्टिव उसका, ये इसका 4 लेयर प्लेन ग्रेन का जो 4 लेयर, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा इसमें जो है एपिडर्मिस जो है आपको सबसे बाहरी वाला जो है क्या है। उसके बाद एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, स्पोरोजीनस टिश्यू और जो है टेपेटम और जो है मिडिल लेयर है, ये जो है एपिडर्मिस है। आगे जो है आपको बता दें कि और उसके अंदर जो है आर्कीस्पोरेंजिया जो है ये जो है आपको फिर में जो थोड़ा बड़ा होता है तो ये जो है आर्कीस्पोरेंजिया में जो है ये आर्कीस्पोरेंजिया थोड़ा साइड हो जाता है, कॉर्नर पे हो जाता है, थोड़ा बड़ा होकर के साइड होता है। और ये आर्कीस्पोरेंजिया जो है ये जो है इसमें जो होता है, ये जो है इसमें एक सेल जो है आर्कीस्पोरेंजिया जो होता है इसमें जो है मियोसिस होता है। तो ये 2 सेल बनाता है, प्राइमरी पैरेटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू जो है फिर डिवाइड करके जो है प्राइमरी मदर सेल बनाता है और इसके बाद जो है फिर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम बनाता है। तो ये आपको डायग्राम बना लेना है, आपको डायग्राम देख रहा होगा कि इसको बना लेना है। फिर आगे आता है, इसमें 4 लेयर होता है, ये जो बता दिए थे। उसके बाद ये देखिए आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें साफ क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो है आपको पहले जो है स्पोरोजिनस टिश्यू जो है बनाया, एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस के बाद स्पोरोजिनस टिश्यू थोड़ा चारों कोना पे अरेंज होता है। कोना पे अरेंज होने के बाद जो है चारों कोना पे अरेंज होने के बाद देखिए पहला डायग्राम में जो है एपिडर्मिस दिखाई दे रहा होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद जो है आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि इसको बना लेना है। फिर आगे आता है, इसमें 4 लेयर होता है, ये जो बता दिए थे। उसके बाद ये देखिए आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें साफ क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो है। उसके बाद जो है चारों कोना पर जो है जो है उसको एपिडर्मिस जो है आपको चारों साइड में जो है आपको एपिडर्मिस दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपको स्पोरोजिनस टिश्यू के रूप में जो है ये जो है आर्कीस्पोरेंजिया जो है आप डिवाइड होकर के जो है ये नीचे निकल के एक आर्कीस्पोरेंजिया निकल करके जो है डिवाइड होकर मियोसिस करके जो है अपना जो उसके बाद प्लेन मदर बताया था कि आपको एक सेल जो प्राइमरी पैरेटल सेल बनाता है, प्राइमरी पैरेटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है, उसके प्राइमरी मदर सेल और माइक्रोस्पोरेंजियम में कन्वर्ट होता है। तो आगे जो है फिर आते हैं, आपको ये चार्ट जो है बना लेना है। ये चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा हट जाता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको ले लेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप फिर से जो है इसमें
इसमें जो है आप जो कनेक्टिव दिखाई दे रहा होगा कि ये कनेक्टिव है आर्की स्पोरेंजिया, ये ऊपर में जो दिखाई दे रहा होगा आर्की स्पोरेंजिया जो है प्राइमरी पैरेटल सेल में डिवाइड करता है। उसके बाद प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, प्राइमरी पैरेटल सेल जो होता है ये वॉल लेयर का डेवलप करता है। प्राइमरी पैरेटल सेल जो होता है वॉल लेयर का डेवलप करता है, इनर वॉल लेयर और आउटर वॉल लेयर, और इंडोथीसियम और मिडिल लेयर जो होता है आउटर वॉल लेयर जो होता है इंडोथीसियम और मिडिल लेयर का बनाता है। और जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। तो ये डायग्राम आपको आपका कॉपी में होना चाहिए, ये डायग्राम आपको होना चाहिए। टिश्यू जो है उसके बाद टेपेटम बनाता है, पैरेटल सेल जो होता है इनर वॉल जो होता है, इनर वॉल जो आपको डेवलप करता है इनर वॉल लेयर, और इनर वॉल जो है पैराइटल टेपेटम बनाता है, टेपेटल इनर वॉल जो होता है पैराइटल टेपेटम बनाता है। तो इस तरह से आप जो है इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे। तो आप जो है देख रहे होंगे कि ये आर्की स्पोरेंजियल सेल इसमें टोटल दिखाई दे रहा होगा। आर्की स्पोरेंजिया सेल जो है दो भागों में बांटता है। दो भागों में क्या बात होता है, प्राइमरी पैरेटल सेल बनाता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। प्राइमरी पैरेटल सेल जो आता है वॉल लेयर जैसे कि टेपेटम का निर्माण करता है, और इनर वॉल लेयर आउटर वॉल लेयर जो होता है मिडिल लेयर बनाता है, और इंडोथीसियम बनाता है। ये आगे पढ़ेंगे, इसमें वॉल लेयर जो एंथर का जो होता है प्लेन ग्रेन का जो वॉल लेयर बताया होगा वो देखेंगे। तो इसमें जो है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद टेपेटम यानी कि और इनर वॉल लेयर जो होता है पैरेटल टेपेटम एंड उसके बाद टेपेटम कनेक्टिव टिश्यू साइड एंड कनेक्टिव टिश्यू बना लेता है। तो ये डायग्राम आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आते हैं आगे। ये देखिए आपको 4 वॉल लेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको 4 वॉल लेयर जो है एंथर में जो 4 वॉल लेयर जो होता है एपिडर्मिस, अभी पर एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल है और टेपेटम है। तो ये जो है आपको याद रखना होगा, टेपेटम, मिडिल लेयर, इंडोथीसियम और एपिडर्मिस, ये 4 वॉल लेयर होता है। उसके बाद ये माइक्रोस्पोर प्लेन सेक जो है प्लेन ग्रेन जो है आपको रिलीज होते हुए दिखाई दे रहा होगा। उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया जो डेवलप होकर के जो है प्लेन सेक बनाता है। प्लेन ग्रेन जो है थोड़ा प्लेन सेक और प्लेन ग्रेन जो डेवलप्ड हो जाता है, तो ये जो है आपको प्लेन ग्रेन जो है थोड़ा डिसेंट यानी कि निकलता है इसमें। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको अच्छा से देख लेना होगा इसको जो है आपको ये जो है आपको प्लेन ग्रेन दिखाई दे रहा होगा। ये 4 और आगे आते हैं। उसके बाद ये माइक्रोस्पोर प्लेन सेक जो है प्लेन ग्रेन जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जो होता है देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टाइपिकल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयरेंस इन द सर्कुलर आउटलाइन इन द जनरली और सराउंडेड बाय द 4 लेयर एपिडर्मिस, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का जो है ये 4 लेयर जो होता है आपको याद रखना होगा कि ये 4 लेयर क्या सब है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको अच्छा से देख लेना। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, ये 4 वॉल लेयर होता है। आउटर 3 वॉल लेयर इज द perform and the function of protection and help adhesion of the anther and release the pollen, यानी कि ये 3 लेयर जो होता है आपको 3 लेयर क्या सा एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर जो होता है, तीनों लेयर जो होता है ये जो होता है प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। उसको डिहेशन में प्रोटेक्शन जिस समय में पोलन ग्रेन को रिलीज करना होगा उस समय में उसको हेल्प करते हैं। आपको नींद आ रहा है, हो सकता है आपको नींद आ रहा होगा, हो सकता है क्योंकि ये बोरिंग टॉपिक लग रहा है, लेकिन आपको जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ तो आपको अगर अटेंटिव होकर पढ़ेंगे तो आपको जो है आपको बोरिंग नहीं लगेगा। आप देखिए पढ़ना है तो आपको पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये 3-4 चैप्टर ऐसा है जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लोरिंग प्लांट्स, टिपिकल बॉटनी 11th का जो है प्लांट किंगडम हुआ, उसके बाद प्लांट किंगडम हुआ, उसके बाद जो है
आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हुआ, एनाटॉमी हुआ, उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है मॉर्फोलॉजी 11th एनसीईआरटी में दिया हुआ। ये 4-5 टॉपिक ऐसा है जिसको आपको बोरिंग लगता है, लेकिन आपको पढ़ेंगे, ये चैप्टर बेसिक है, ये पढ़ेंगे तो पर ही आगे में आपको इकोलॉजी में अच्छा से समझ में आएगा, तो इसको पढ़ना तो ज़रूरी है। इसलिए चलते हैं, इस बात को यहीं पर रोकते हैं, उसके बाद चलते आगे। तो इसमें जो है आउटर वॉल लेयर ऑफ 3 आउटर वॉल लेयर जो होता है पुलेन माइक्रोस्पोरेंजियम को जो है उसको प्रोटेक्शन या हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में, यानी कि कौन सा, तो ये जो है एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर जो होता है, और टेपेटम जो होता है इसको नूरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि भोजन प्रोवाइड करता है, नूरिशमेंट। तो ये टेपेटम आगे देखेंगे, टेपेटम का और क्या क्या काम है पूरा देखेंगे। चलिए, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो इसको ले लेंगे, और चाहे नोट डाउन करना तो पॉज करके ले सकते हैं। तो आप आई होप आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है यही इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेपेटम इनरिचमेंट इन डेवलपिंग। इसमें जो है इनर मोस्ट लेयर हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में, यानी कि कौन सा, तो इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ टेपेटम नरिशमेंट इन द डेवलपिंग द प्लेन ग्रेन को डेवलप्ड कराने में जो है नरिशमेंट जो प्रोवाइड करता है वही होता है टेपेटम। आपको बोले थे कि ये 3 लेयर जो होता है प्रोटेक्टिव करता है, मिडिल लेयर, एंडोथेलियम और टेपेटम। टेपेटम जो होता है, ये टेपेटम आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर जो होता है हेल्प प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद सेल ऑफ द टेपेटम पोजेज इन द डेंस साइटोप्लाज्मा जनरली इज हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। ये टेपेटम में जो होता है एक से अधिक न्यूक्लियस होता है, क्योंकि एक से अधिक न्यूक्लियस रहेगा तो पर ही आपको दूसरे को अपना खाएगा दूसरों को भी प्रोवाइड करेगा। तो ये टेपेटम जो है दूसरों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लियस में भी हो सकता है, 2 न्यूक्लियस भी, एक या एक से अधिक न्यूक्लियस हो सकता है। तो आगे आते हैं, कैन यू थिंक्स यू, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी हर एक लाइन जो है एनसीईआरटी, इसमें जो है 3-4 टॉपिक ये होता है जिसमें जो आपको एनसीईआरटी से 100% आता है, इसलिए उसमें जो है एनसीईआरटी का एक लाइन जो है उसको आप नहीं विश्वास हो रहा था, आपको एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, आपको हर एक लाइन मिलेगा आपको। तो इसमें जो है कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटल सेल वुड बिकम बाइन्यूक्लिएट, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आप टेपेटम सेल जो है बाइन्यूक्लिएट क्यों होता है। ये देखिए, जब नरिशमेंट आपको, जब सेल जो बड़ा होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम बड़ा होगा, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक न्यूक्लियस से नहीं हो पाएगा, उसको जो भोजन बनाएगा उसमें नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए जो बाइन्यूक्लियस बनाता है इसको प्रोटेक्टिव नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए अपना बाइन्यूक्लियस बनाता है। वेन एंथर एंड योंग एंड ग्रुप ऑफ द कंपैक्टली, देखिए यही लिखा है, वेन जब कैंथर जो है बड़ा होता है, योंग एंड द कंपैक्टली अरेंज इन द होमोलोगस सेल एंड स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसके कारण जो है ये इसमें बड़ा होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है, 12th में भी आता है, नीट में भी आता है, आपको ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो इसमें जो है इसमें दिया गया है कि एंथर डेवलप्ड सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म ऑफ टेट्राड कहने का मतलब ये देखिए, एंथर जो डेवलप्ड होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, जो आपको पहले बताया था कि जो एपिडर्मिस जो है आर्कियोस्पोरेंजियम जो डिवाइड करके जो है उसको जो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो होता है मियोसिस, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर मियोसिस होता है डिवीजन में, और उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड देखिए, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है इस तरह से। और आगे देखेंगे कि ये 4 में से एक सर्वाइव करता है, ओनली 1 सर्वाइव करता है आपको। एंथर डेवलप्ड सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म ऑफ टेट्राड
टेट्राड कहने का मतलब ये देखिए एंथर डेवलप, एंथर जो उसके बाद जो है एंथर जो डेवलप होता है, व्हाट वुड द पोलिप्लॉइडी इन द ऑफ द सेल ऑफ टेट्राड, टेट्राड पोलिप्लॉइडी होने का क्या वजह है, क्यों होता है, ये कुछ क्वेरीज दिया हुआ है एनसीईआरटी में। उसके बाद ईच ऑफ द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबल ऑफ द गिविंग राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि चार यानी कि माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है कैपेबल गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। टेट्राड जो होता है आपको पहले ही बता दिए थे कि आपको जो है आर के स्पोरेंजिया टिश्यू जो है डिवाइड करके जो है स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है जो मियोसिस होता है वो जो है टेट्राड बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। ईच वन ऑफ द पोटेंशियल पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये जो टेट्राड बनाता है उसको माइक्रोस्पोर यानी कि उसके बाद जो है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलेन पोटेंशियल पोलेन ग्रेन, इसको सेम बोलेंगे। तो आप लोग जो है उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलेन मदर सेल पीएमसी मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, जैसे देखिए फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलेन ग्रेन, पोलेन मदर सेल से माइक्रोस्पोर यानी कि माइक्रोस्पोर से पोलेन मदर सेल तक बनता है, उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहता है, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए जो है आप लोग थोड़ा पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे, या नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या ये जो टेक एन स्क्रीनशॉट को माइक्रोस्पोर यानी कि तो आई होप आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद जो आते हैं और उसके बाद माइक्रोस्पोर एज द फॉर्म ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द क्लस्टर ऑफ 4 एंड माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर जो होता है ये 4 टेट्राड बनता है, ये ऑन एंड एज द एंथर ऑफ मैच्योर डिहाइड्रेट एंड माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड फ्रॉम द ईच ऑफ द डेवलप्ड इन द पोलेन ग्रेन, ये जो है पोलेन ग्रेन में डेवलप्ड होता है। उसके बाद इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलेन मदर सेल फॉर्म ऑफ रिलीज एंड डेहेसेंट ऑफ एंथर। यही बताया गया है कि इसमें जो है आपको पोलेन सेक जो होता है, पोलेन ग्रेन जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद डिहेसेंट होता है यानी कि पोलेन ग्रेन रिलीज होता है। जो इसमें जो है प्रोटेक्टिव का काम जो होता है 3 लेयर जो आपको जो है एपिडर्मिस, मिडिल लेयर टेपेटम जो है निस्मेंट प्रोवाइड करता है, मिडिल लेयर एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और जो है मिडिल लेयर एपिडर्मिस और जो है उसको तीनों जो है आपको सपोर्टिंग करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो वही जो है डिहेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आगे आते हैं ये जो है पोलेन ग्रेन है, पोलेन ग्रेन है जो टेट्राड फॉर्म में आपको पीछे बताया गया था, टेट्राड फॉर्म होता है, यही एक टेट्राड फॉर्म होता है। आपको देख रहे होंगे कि ये टेट्राड फॉर्म हुआ है, टेट्राड फॉर्म में जो है आपको दिखाई दे रहा होगा टेट्राड फॉर्म। उसके बाद देखिए ये टेट्राड फॉर्म में जो है ये पोलेन न्यूक्लियस होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्मा होता है, इसके बाद एक वैक्यूल बन जाता है, उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है, फिर उसमें जो है एक असिमेट्रिकल, ये 4 प्रकार होता है। वेजिटेटिव सेल जो इसको ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, जनरेटिव सेल जो होता है वेजिटेटिव सेल जो होता है बड़ा होता है और जो जनरेटिव सेल होता है छोटा हो जाता है, तो वेजिटेटिव सेल जिसको ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। तो आगे आते हैं फिर पोलेन ग्रेन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पोलेन ग्रेन था। तो ये आपको ये पोलेन ग्रेन है, पोलेन ग्रेन में जो है पोलेन ग्रेन आर प्रेजेंट इन द मेल गैमिटोफाइट, यानी कि पोलेन ग्रेन को मेल गैमिटोफाइट बोलते हैं, प्लेन ग्रेन को मेल गैमिटोफाइट बोलते हैं। तो आपको पोलेन ग्रेन और आपको जो है पोलेन ग्रेन और मेल गैमिट में जो आपको थोड़ा डिफरेंस यानी कि पार्शियल डेवलपमेंट यानी कि पार्शियल डेवलप्ड होता है, मेल गैमिट बनता है। पोलेन ग्रेन और मेल गैमिट में आपको डिफरेंट, मेल गैमिटोफाइट में डिफरेंस नहीं समझ में आता होगा तो आपको बता दें कि पार्शियल डेवलप्ड जो होता है वो पोलेन ग्रेन होता है।
तो उसके बाद पोलन ग्रेन आर जनरली इन स्फेरिकल एंड न्यूज मेजरिंग ऑफ द 25 से 50 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर जो होता है इसका 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है इसका पोलन ग्रेन का 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है और ये जो है जनरली जो है स्फेरिकल शेप होता है। ये आपको ये पोलन ग्रेन है, इस पर पोलन ग्रेन आर एग्जाइन हैव प्रोमिनेंटली अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। पोलन ग्रेन जो है इसमें एक जैसे एक एग्जाइन होता है, एक लेयर एग्जाइन होता है, एक इंटाइन होता है। इंटाइन लेयर जो होता है और इंटाइन लेयर एग्जाइन और इंटाइन लेयर के बीच में एक जर्म पोर होता है। जैसे कि ये पोलन ग्रेन है जो आपको डिफरेंस यानी कि पार्शियल डेवलपमेंट यानी कि पार्शियल डेवलप और ये इंटाइन लेयर है। पोलन ग्रेन और मेल गैमेट में आपको डिफरेंट मेल गैमेट तो इंटाइन है समझ में आता होगा तो आपको, और ये एग्जाइन लेयर है डेवलप पार्शियल डेवलप जो होता है वो, और इस बीच में जो खाली दिखाई दे रहा होगा ये जर्म पोर है। तो यही जो मेल गैमेट जो है यही इंटाइन से एक ट्यूब बना लेता है। जब स्टिग्मा पर जाएगा तो ये ट्यूब लाइक बना लेगा। ट्यूब लाइक बना कर वही ट्यूब जो है आपको ओव्यूल तक पहुंचता है। ये ट्यूब जो है डायरेक्शन देने का डायरेक्शन देता है। ट्यूब जो है आपको डायरेक्शन देता है। तो ये जो है आपको अंदर वाला लेयर को इंटाइन बोलते हैं। इसके अंदर जो है आपको पोलन ग्रेन रहेगा। तो ये अंदर वाला लेयर को इंटाइन बोलता है, ये बाहरी लेयर जो है एग्जाइन बोलते हैं। होता है एक लेयर एग्जाइन होता है, एक इंटाइन होता है। एग्जाइन है, बाहरी लेयर जो है एग्जाइन है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। एग्जाइन कैन एग्जिबिट इन फैसिनेटिंग इन द एरेजी ऑफ पैटर्न ऑफ द डेसिंग। Why do you think the exine would be the hard? एक्जाइन जो होता है क्यों हार्ड होता है? एक्जाइन हार्ड क्यों होता है? देखिए एक्जाइन जो आपको फॉसिल जैसे कि फॉसिल मिलता है आपको 100 साल 50 100 200 100 साल जो आपको पेड़ दबा होता है, तो यही फॉसिल मिलता है। इसमें जो सब पार्ट जो है डिस्ट्रॉय हो चुका था, मतलब आपको जो है कोयला बन चुका था, कुछ मतलब ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन जो है एक्जाइन पार्ट जो होता है जैसे कि तैसे रहता है, इसीलिए एक हार्ड पार्ट होता है। ये इसलिए बोला गया ये क्यों हार्ड होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर क्या आता है ये भी तो बताया। जर्म पोर जो है एक्जाइन लेयर, एक्जाइन इंटाइन लेयर और एक्जाइन लेयर के बीच में जो एक पोर होता है उसको जर्म पोर कहते हैं। इनर वॉल देखिए क्या लिखा हुआ है, इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। ये इनर वॉल लेयर जो होता है इंटाइन बोलते हैं। जो है एक्जाइन है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक्जाइन कैन। उसके बाद जो है उसके बाद थीन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। ये जो होता है कंटिन्यूस है, इसमें जो है कोई पोर नहीं है। ये एक जो है कंटिन्यूस लेयर होता है, थीन पतला होता है और सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। सेलुलोज और पेक्टिन से। साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इन द साइटोप्लाज्म पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एंड सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके बाहर जो है लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद जो आते हैं आगे पोलन ग्रेन आर मैच्योर कंटेन 2 सेल। पोलन ग्रेन जो होता है मैच्योर होकर थोड़ा बड़ा होकर के 2 सेल बनाता है। क्या सब? वेजिटेटिव सेल, जर्म पोर कहते हैं, वेजिटेटिव सेल और सेल एंड जेनेरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जेनेरेटिव सेल आप बताया पीछे में कि वेजिटेटिव सेल और जेनेरेटिव सेल जो होता है बड़ा होता है ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल जो छोटा होता है, और वेजिटेटिव सेल जो होता है आपको ट्यूब न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं वो बड़ा होता है। तो वेजिटेटिव सेल इज अ बिगर, इसमें आगे बताया है आपको, जैसे बोला कैसे बताया। वेजिटेटिव सेल इज अ बिगर एंड एबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस शेप, इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल इज स्मॉलेस्ट, जनरेटिव सेल छोटा होता है एंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में जो है आप फ्लोट करते रहता है, मतलब जैसे तैर रहा होता है उस तरह से छोटा होता है, जिसका डेंस उसका जो है वेट कम होगा तो ये तैरता रहेगा, तो ये फ्लोटिंग करते रहता है। वेजिटेटिव सेल स्पेंडली शेप एंड द डेंस साइटोप्लाज्मा एंड द न्यूक्लियस जो है। वेजिटेटिव सेल जो होता है
जो है वेजिटेटिव सेल जो है स्पेंडल डेंस साइटोप्लाज्मा बहुत बड़ा होता है, इसलिए साइटोप्लाज्मा में बड़ा होता है, तो इसको जो है डेंस बोल सकते हैं आपको। आगे आते हैं, आगे जो है आपको इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म ऑफ पोलन ग्रेन एंड सेव एंड द 2 सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म में जो है इसमें आपको पोलन ग्रेन 2 स्टेज में मिलेगा, वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल में मिलेगा। और जो है आपको रिमेनिंग remaining species generative cell divided in mitotically and give rise to the 2 male before pollen grain and 3 stage। जो है वेजिटेटिव सेल जो होता है, वेजिटेटिव सेल इसमें जो है रिमेनिंग जैसे कि 60% में आपको जो है 60% में जो आपको एंजियोस्पर्म 60% में जो आपको 2 सेल स्टेज में दिखाई दे रहा होगा। और जो वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल, और जो 40% में जो रह जाता है उसमें जेनेटिव सेल 2 डिवाइड करता है, फिर 2 मेल गैमेट बनाता है, 2 मेल गैमेट बनाता है 40% में, और 2 सेल स्टेज में जो है 60% में रहता है। इसमें यही दिखाया गया है आपको। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म ऑफ पोलन ग्रेन। ये क्या है देखिए, आपको पीछा जो दिखाई दे रहा होगा पोलन ग्रेन के कारण जिसको है एलर्जी है, पोलन ग्रेन एलर्जी। पोलन ग्रेन जो है इसको पोलन ग्रेन को स्टडी करते हैं, उसको पेनेकोलॉजी बोलते हैं। और इसको जो है इसमें जो है पोलन ग्रेन के कारण जिसको जो है हाई फीवर, पोलन ग्रेन के कारण एलर्जी है इसको, इसके कारण जो हाई फीवर होता है पोलन ग्रेन के कारण। आपको जैसे कि एक सीजन आता है जो जहाँ पोलन ग्रेन बहुत सारा रिलीज होगा, तो आपको पीछे आपको बहुत सुंदर दिखाई दे रहा होगा। देखिए कि आपको पूरे क्लाउड हो गया, बादल पूरे आपको पूरे के पूरे पोलन रिलीज कर दिया है, तो उसके कारण से जो है ये वहाँ पर कोई किसी को जो अगर पोलन एलर्जी रहेगा तो एलर्जी हो जाएगा। तो उस पोलन ग्रेन के कारण जो होता है इसके कारण जो है दम्मा भी होता है, उसके बाद आगे देखेंगे जो दम्मा भी होता है उसको पोलन एलर्जी के कारण होता है। तो ये जो है आपको पोलन एलर्जी दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद पोलन ग्रेन आर ऑफ द मेनी स्पीसीज कॉज बाय सेवरल एलर्जी और bronchia and the infection and the people of often in leading of the chronic respiratory disorder in asthma bronchio। बोला था कि अस्थमा यानी कि दम्मा भी हो जाता है इसके कारण पोलन ग्रेन का। जैसे कि डस्ट पार्टिकल, जैसे कहीं मार्केट जाते हैं तो आपको डस्ट सारा उड़ता है तो एलर्जी होता है, जिससे सेम उसी टाइप का जो होता है पोलन ग्रेन रिलीज होता है। और अगर किसी को एलर्जी है तो पोलन ग्रेन के कारण एलर्जी हो जाता है। तो यही आपको इस लेक्चर में दिखाया गया है इसमें। तो इट मे बी मेंशन इन द पार्थेनियम इन द कैरोट ग्रास एंड द केम इनटू द इंडिया कंटामिनेटेड इन विथ इंपोर्टेड wheat in become in the equally and the in occurrence in caused by pollen allergy। यही आपको पोलन एलर्जी से है फीवर होता है, आपको एलर्जी हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, आगे जो है पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। पोलन ग्रेन जो है एक न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है। जैसे कि अभी पोलन टैबलेट बहुत सारा मार्केट में आ गया है, पोलन किट भी आ गया है, पोलन टैबलेट जो आ गया है, जो आपको पोलन टैबलेट दिखाई देगा होगा मार्केट में। इट बिकम इन फैशन एंड रिसेंटली ईयर ऑफ द पोलन टैबलेट एंड फूड सप्लीमेंट्री वाटर एंड कंटिन्यूस टू नंबर ऑफ पोलन ग्रेन इन प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ टेबलेट एंड सिरप ऑफ द अवेलेबल इन मार्केट इन द। यही बोला है कि ये आपको पोलन ग्रेन का टैबलेट आ चुका है, सिरप आ चुका है। जैसे कि घोड़ा की रेस होता है उस समय में, जिस समय में घोड़ा का रेस होता है उसको पोलन टैबलेट या पोलन सिरप पिलाया जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा उसको पोटेंशियल आ जाएगा, उसको एनर्जी आ जाएगा, जिससे घोड़ा रेस में जीत जाता है। तो पोलन ग्रेन कंस्टिट्यूशन ऑफ द हैज बीन द क्लाइमेट एंड द
and increase the performance of the एंथलेस ऑफ रेस ऑफ द हॉर्स रेस मतलब घोड़ा को जो रेस करवाया जाता है तो उसमें जो है रेसिंग में जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है सिरप पिलाने से और चाहे उसको जो है टैबलेट खिलाने से। तो यही दिखाया गया इसमें जो पोलेन टैबलेट का क्या यूज है। पोलेन टैबलेट जो है पोलेन ग्रेन से बनाया गया पोलेन टैबलेट या पोलेन सिरप जो है वो किस किस में यूज होता है आपको हर एक दवा दुकान पे मिल जाएगा पोलेन टैबलेट के रूप में। आप पोलेन टैबलेट जो है आपको सस्ता में मिल जाएगा और जिससे बहुत ज़्यादा उसको जो है एनर्जी मिलता है, विटामिन भी मिलता है इसमें। उसके बाद देखिए ये पोलेन टैबलेट पोलेन बी पोलेन ये जो है पोलेन सिरप है। उसके बाद पोलेन टैबलेट दिखाई दे रहा होगा ये पोलेन प्रोडक्ट है। पोलेन से बना गया पोलेन प्रोडक्ट और पोलेन टैबलेट बनाया गया है। ये आप भी यूज कर सकते हैं एनर्जी के विटामिन के लिए। आगे पढ़ते हैं क्या देखिए आगे बी पोलेन ग्रेन इन द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन एंड सोर्स ऑफ नेचर ऑफ द सिंगल फूड यानी कि एक ऐसा फूड है जिसमें बहुत सारा जिसमें जो है बहुत सारा फूड एंड सोर्स ऑफ विटामिन होता है। आगे द पीरियड ऑफ द विच पोलेन ग्रेन इन रिमेन्स विजिबल हाईली वेरिएबल एंड सम ऑफ द एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑफ द प्रिवेलिंग ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन सम of the creation of reach in wheat in the polen grain are lose visibility 30 minutes in rye in release in the member ruminaceae family leguminaceae family solanaceae family remains of visibility mouth यानी कि 30 मिनट तक आप जो है पोलेन ग्रेन को वीट यानी कि आपको जैसे कि कोई भी एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर आगे आते हैं आगे जो है आपको ईट पॉसिबिलिटी स्टोर पोलेन ग्रेन इज द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ द ईयर ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन 90 यानी कि 196 डिग्री 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में जो है उसको पोलेन ग्रेन को जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है क्योंकि उसको पोलेन इसको जो कि जब ये हाई टेम्परेचर देंगे तो ये जो है एंजाइम जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है डीनेचर हो जाता है इसीलिए जो है इसको आपको प्रिजर्व करके रखता है। सच स्टोर इज द कैन बी यूज ऑफ बैंक ऑफ द ब्रीडिंग ऑफ प्रोग्राम इसमें जो है ये बैंक प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है रसिया का सीन है जिसमें पोलेन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखा गया है। तो आपको पोलेन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखने का मतलब ये होता है कि माइनस डिग्री यानी कि 196 डिग्री सेल्सियस से नीचे -196 डिग्री सेल्सियस पर जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है जिससे कि वो डिस्ट्रॉय ना हो एंजाइम खराब ना हो उसको फिर यूज किया जाता है। तो ये था ओवरऑल ये सारा का सारा समरी था आपको इस लेक्चर में आपको दिखाई दे जाएगा क्योंकि आज क्या सब पर है आज जो है पोलेन ग्रेन पर है एंथर पर है उसका जो है माइक्रोस्पोर स्पोरोजिनस जैसे कि एपिडर्मिस आर्किस्पोरेंजियल जो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है प्राइमरी पेराइटल सेल बनाता है प्राइमरी पेराइटल स्पोरोजिनस टिश्यू जो डिवाइड होकर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है और जो है ये टेट्राड फॉर्म में होता है ये पोलेन ग्रेन। उसके बाद पोलेन ग्रेन पोलेन ग्रेन में जो है ये पोलेन ग्रेन जो है पोलेन ग्रेन का यूज क्या होता है टैबलेट पोलेन ग्रेन टैबलेट क्या होता है पोलेन ग्रेन सिरप के यूज में कैसे यूज करते हैं सारा का सारा हम देख लिए। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा ये लेक्चर समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि ये जो है रेगुलर बैच चलता रहेगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग अगर लगता है बोटनी ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो साथ साथ एक और चैप्टर अगर आप चाहते हैं कि 11th का चैप्टर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हैं तो वो हम शुरू कर देंगे। साथ साथ 11th भी पूरा कर लेंगे और 12th भी पूरा कर लेंगे। तो देखिए आपको एक लेक्चर डेली देखना होगा। 12th अगर 2021 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं बोर्ड के लिए तो आपको कितना % जो है सिलेबस थोड़ा रिड्यूस किया हुआ है तो मैं ये देख लूँगा उसके हिसाब से पढ़ा दूँगा। लेकिन पढ़ना तो पूरे है पूरा पढ़ रहेंगे पहले प्रयास करेंगे पूरे और उसको जो नहीं पढ़ना वो रिविजन समय में उसको छांट देंगे क्या दिक्कत है। तो चलिए मिलते हैं आगे क्लास में। तो मिलते हैं आगे क्लास में। बाय बाय टिल देन।